जाके काम कर रहा है दोस्तों, ज्यादा नहीं 500 रुपये मिलता है, महीने का 15,000 और 8 घंटा उसको ड्यूटी करना पड़ता है, 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, धूप में जलना पड़ता है। और मेरा इंस्टाग्राम देख के वो बोलता है कि यार कमाल है यार, लाइक करता, कमेंट करता है। और वही जो है ना कंपनियां में हेलमेट वाला लगा के उसको कोई लाइक कमेंट वही करता, चलो काम कर रहे हो। बताइए, वही इंसान सब। मेरा दोस्त सोनू करके नाम था, आज वो भी पढ़ाई लिखाई करके बेंगलोर में 350 रुपया कमा रहा है 8 घंटे में। मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बोला गया था, यही सब लोग उल्टा पुल्टा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है दोस्तों। वो भी मिस्टर राम के जैसे। आज मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा भी एक सपना था, ड्रीम था। आज मैं इस काम को करने के बाद मैं अपने घर बना लिया हूं दोस्तों। वो दो बहन की मैं शादी कराया हूं। मेरे ग्रेट अपलाइन में आते मिस्टर मिथुन कुमार पंडित सर, मैं उनके सामने दोस्तों 1.5 लाख रुपए पैसा एक बार में भेजा था, उनके सामने मैं भेजा था। मेरी बहन के साथ जब मैं घर गया था ना, पूरे लोग बैठा था ना, अरे मैं आरडी था, मैं आज भी बीसी प्रेजेंटेशन देता हूं। मैं गया से आया हूं, 1 महीने के अंदर में 20 दिन मेरा बीसी प्रेजेंटेशन चलता दोस्तों, 20 दिन चलता मेरा। बता रहा हूं, आज देने वाले वहां पर ज्यादा हो गए, तब मैं बैठता हूं। कल भी मेरा ही बीसी प्रेजेंटेशन फोन करके बोले गए थे, लेकिन एक दिन शुरुआत था जब मैं सीडी लेवल पर बैठा था, मुझे कोई नहीं जानता था दोस्तों, मुझे कोई नहीं जानता था। इस भीड़ में बहुत अच्छे लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं दोस्तों। यकीन मानिए आपके पास वो टैलेंट है, आप मेहनत करके इस काम को करके अब जब कामयाब बन जाइएगा, एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, एक लोग आपको जानेगा और आपको दोस्तों पर डे आपको दोस्तों ऑफिस के मालिक आपको दोस्तों फोन करके बुलाएगा दोस्तों। इस बात लेकिन यही शुरुआत में दोस्तों इज्जत, रिस्पेक्ट। आप सोचते हैं दोस्तों हमें एक बेड मिल जाए, हमें सब चीज मिल जाए सीढ़ी लेवल पर, तो दोस्तों आपको कैसे दर्द पता चलेगा दोस्त, फिर कैसे बन पाइएगा बताइए। आप फिर लेवल को अहमियत नहीं दीजिएगा कि पीडी लेवल क्या होता है, ईडी लेवल क्या होता है, एसडी लेवल क्या होता है, अहमियत नहीं दे पाइएगा दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों? समझ पा रहे हैं? उसके बाद जब मैं घर से लौटा, फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। मेरे पास भी दोस्तों सबसे पहला मैंने बताया ना, मेरे पास भी एक ड्रीम था, सपना था, वो पूरा करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे यार मेरे पास खुद के चलने के लिए मेरे पास एक अच्छा बाइक होना चाहिए। और मेरे पास बाइक कौन सा होना चाहिए, मैंने सीडी लेवल पर से ही सपना देखा था कि मैं बहुत देर से एंट्री करूंगा, लेकिन कमाल का एंट्री करूंगा। आज मेरे पास खुद का 350 सीसी का रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट बाइक है दोस्तों मेरे पास। आज वही दोस्त को जब हम बताएं तो वो दोस्त मैसेज आज भी है दोस्तों, अगर पढ़े लिखे तो खड़ा होकर मैं दिखा सकता हूं। आज वही दोस्त हमको बोला कि कितना में लिए हो, तो मैंने बोला ज्यादा नहीं, 2,69,000 रुपया दाम है। तो बोला यार इतना महंगा क्या करोगे, इतना पैसा बचाना चाहिए। तो मैंने बोला पैसा क्यों बचाऊंगा, ये मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, इसलिए मैंने रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का बाइक में लिया हूं। अब मैं आप सबको दिखा देता हूं। आपको लगता होगा कि कहीं सर ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, चलिए खड़े हो जाइए भैया। देखिए वो कौन बाइक लिया, वो कितना में लगा, बोला 2,59,000। इतना महंगा लिखा है भाई, कहाँ लिया है, पैसा बचाना चाहिए। तो हमने बोला टोटल खर्च हम बता दिए इतना, बोले माई ड्रीम था, क्या करें। अब बताइए, अब ये वो लोग बोलता था जो लोग यार नेगेटिव था। अब वो लोग गांव समाज में घर में रह के क्या सोचेगा पता है, वो यही सोचेगा HF डीलक्स ले लेना चाहिए, बाइसन प्रो ले लेना चाहिए, अब मेरे पास जो है ना अपाची ले लेना चाहिए, यानी छोटा
अरे यार ड्रीम और हाईबूसा का ऊपर BMW और जो मर्सिडीज का वही सपना दे सकता है दोस्तों, जो लीनियर नहीं। अब एक मेरा दोस्त के क्या हुआ, उसको एक यानी कि जो नेगेटिव था सबसे ज्यादा, उसको भरोसा नहीं हुआ, उसको हम कागज भेजे। कागज जब भेजे, बोले तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है। हम बोले देख लीजिए कस्टमर ने लिखा होगा। जब ऊपर में देखा कि जाफर अंसारी, बोला अरे यार सचमुच में तुम्हारा ही बाइक है यार। अब बताओ। अब वो सब इंसान बोला चलो अच्छा है, करो बढ़िया यार, मस्त है। आज मैं सोया हुआ था, सुबह 5-6 बजे जगने के बाद में एक इंजीनियर था, मैं उसके साथ क्रिकेट खेला करता था। आज उस इंसान से मैं पूछा हूँ, बोला क्या करते हो? मैं बोला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ। मैसेंजर पर मैं लिख दिया। उधर से बोला चलो बहुत अच्छा है, क्या क्या प्रोडक्ट है? मैंने कंपनी के बारे में बताया। मैं बोला आपका जॉब हुआ कि नहीं हुआ? बोला आज भी जॉब नहीं हुआ, पटना में पढ़ाई कर रहा हूँ। बताइए, सोचिए दोस्तों, मैं यही सब लोगों के बात अगर मैं सुन लेता शुरुआत में, तो आप मुझे बताइए कि आज मैं कहाँ होता? कहाँ पे होते? घर पे होते या नहीं होते? घर पे होते या नहीं होते? अगर मैं यही सब बात अगर घर में वही सब के लोगों की बात सुन लेता, मम्मी पापा की बात सुन लेते, गांव समाज के लोग बात सुन लेते, दोस्तों की बात सुन लेते, अपने रिलेशन की बात सुन लेते, तो आज दोस्तों ग्लेज में आरडी हम खुद नहीं बने। आज हमारे नीचे कम से कम 15-16 लोग दोस्तों आरडी लेवल पे काम करते हैं दोस्तों। जब इस बिजनेस को करने के लिए एक और मेरे साथ एक ऐसा दोस्त आया, मेरी बहन के घर के दूर का, मैं उसको जानता नहीं था। वो इंसान इस बिजनेस को करने के लिए आया, काम को देखा समझा बहुत लंबा चौड़ा है, वो भी देखा होगा सब इन सब लोग। आया, काम को समझाए बुझाए तो बोलता हम तो बहुत लंबा चौड़ा, सबको मार के हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मेरा अपलाइन उसको हाथ पकड़ा, बोला दोस्तों ये सब गलत बात है। पूरा बढ़िया तरीके से उसको इस काम को लेकर जानकारी दिया, समझाया, और समझाने का नतीजा ये रहा, जब जब वो सेंटर आता था ना, बोला सर हमको आरडी बनने के लिए बोलते, यूपी के देखिए कोई नहीं है, हम कैसे आरडी बन जाएंगे? बोला बिल्कुल आप बन सकते हैं, एक बार आप मेहनत तो कीजिए, मैं बनाऊंगा आपको। वो इंसान को बहुत भरोसा विश्वास लगे। एक दिन वो इंसान क्या क्या काम करना स्टार्ट किया, उसका पापा मम्मी इतना गलत गलत बात बोलने, जो गलत मेरे साथ बोला करते थे वही मेरे साथ बोलने लगे, उसके साथ बोलने लगे। वो इंसान मेरे साथ आ रहा है, बोलने लगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर के लोग बोल रहे हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, लाओ बात कराओ। मैं 15 से 20 मिनट 40 मिनट उसके मम्मी पापा को मैं समझाया, और समझाने के नतीजा रहा कि उसका मम्मी पापा बोला करो बढ़िया तरीके से। वो इंसान इस कंपनी में जिस प्रकार मैं CDTD बना था, वो भी इंसान 13 दिन के अंदर में CDTD बना, और वो भी इंसान SD बना, और इस कंपनी के आज आरडी लेवल पे काम करता रहा। हम दोनों साथ रखे दोस्तों। यूपी का कोई नहीं था उस सेंटर में, तो वो इंसान आरडी बना कि नहीं बना उसको मैं जानता भी नहीं था। कैसे बना आरडी? मैं खुद आरडी नहीं बना दोस्तों, लोग आरडी बने। जब मैं ऐसो क्लास देने के लिए जाता था, हाउ टू अप्रोच, ये सब मेरा क्लास लेके आज उस गया जोन के अंदर में दोस्तों, जो इंसान सीडी लेवल पर क्लास लिया करता था, ईडी लेवल पर, आज वो इंसान दोस्तों आरडी लेवल का दोस्तों सफर करते हैं। एक नहीं 4-4 लोग आरडी बनकर दोस्तों खड़ा हो गए। कैसे हो पाया? अगर सोच के देखिए कि अगर हम इस काम को अगर शुरुआत में अच्छे से समझे होते, अपलाइन के बात नहीं माने होते, अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं किए होते, तो क्या लगता दोस्तों आज हम कामयाब होते? नहीं कामयाब होते दोस्तों। और अच्छे से आपको पता है एक बुलेट का माइलेज क्या होता है दोस्तों। मैंने क्या बोला, अभी मैसेज दिखाया, वो लोग दोस्तों 60 और 65 का माइलेज देखेंगे कि 60 और 65 और प्लेटिना ये सब का माइलेज देखेंगे कितना है।
बुलेट का माइलेज दोस्तों 17 और 18 20 तक रहता है दोस्तों, क्योंकि हम बाइक चला रहे हैं, हमको पता है ज्यादा से ज्यादा 25 जाएगा। तो ठीक, जब से गाड़ी खरीदा हूं ना 4500 का तेल डाल चुका है। अब बताइए, महीना भी नहीं लगा, 10 दिन हुआ है। और अब यहां से निकलेंगे तो समझिए कि 100 का कांटा पार रहेगा, पूरा रफ्तार चलेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। जिनके पास एक ड्रीम होता है, कामयाबी क्यों करना पड़ता है, इंसान के पास एक ड्रीम होना चाहिए। मैंने भी शुरुआत में मैंने डिसाइड किया, पता चला कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, घर में बहन की शादी करना है। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोग आज नेगेटिव बोल रहे हैं ना, इसको मैं साबित करके दिखाना चाहता हूँ। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, घर बनाना है भाई। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, क्योंकि 40 साल 30 साल 50 साल 60 साल की उम्र में बुलेट हमें नहीं चलाना है। अगर 50-60 साल के अंदर में बुलेट चलाइएगा तो कौन देखेगा दोस्तों। ये आप सबका उम्र अभी बुलेट और आपका 4 व्हीलर चलाने की उम्र है। 80 साल का हो जाइएगा तो बुलेट चलाइएगा क्या? तो बुलेट चलाने का मजा 20-22 साल की उम्र में है, 50 साल की उम्र में नहीं है। तो जब 20-22 साल की उम्र में बुलेट चलाइएगा ना, अरे भाई साहब जवान तो छोड़िए, बुढ़वा लेडीज और बुढ़िया देखना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। ये सब देखेंगे, लेकिन आप 60 साल की उम्र में भार पक जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा, और लास्ट में आप लेके जाइएगा दोस्तों, क्या मजा रहेगा बताओ। क्या मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं मजा आएगा दोस्तों। जो कामयाबी का उम्र जो होता है ना 20-22 साल 25 साल एंजॉय, और जो लोग यानी कि 25 साल 30 साल की उम्र में इस बिजनेस को करने के लिए आए, 40 साल की उम्र में करने के लिए आए, मैं उन भाइयों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बिजनेस अपने घर परिवार के लिए कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे होंगे ना, उसको गरीबी का एहसास नहीं होगा कि गरीबी कहते किसे दोस्तों, गरीबी कहा किससे जाता है। क्योंकि जब वो 8 साल 10 साल 15 साल की उम्र का होगा तो उसके पास एक अच्छी बाइक होगा, अच्छा 4 व्हीलर होगा, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। जब पैदल आप चला करते थे कोचिंग जाने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, या तो कॉलेज जाने के लिए, लेकिन आपके घर का हाल ऐसा नहीं रहेगा। आप उनको खुद छोड़ने के लिए जाएंगे, ऐसा लाइफ स्टाइल होगा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये ऐसा काम है कि इस काम को करने के बाद ऐसा नहीं कि हम ही इस बिजनेस को करने के बाद में मैं कामयाब, हमारे जैसे जैसे बड़े सारे लोग इस काम को करके लोग आज कामयाब है, लेकिन छोटी छोटी वजह के कारण से लोग दोस्तों खत्म हो जाता है। कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से लोग बहाना बना के, कुछ लोग यानी पेट दर्द करके, ऐसे दर्द करके लोग बोलता मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे भी घर में कमाने वाला नहीं था तो मैं क्या करता, मर जाता। बताइए, खत्म हो जाते नहीं। जीवन में जब आपके पास तकलीफ और दिक्कत आए तो देखिएगा, घोड़सवार जब घोड़े पर बैठता है ना, तो घोड़ा को यह पता नहीं रहता दोस्तों कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, लेकिन उसका मालिक जो होते हैं ना, उसको घोड़े का तकलीफ दुख दर्द देता है दोस्तों। क्यों देता है? जिताने के लिए, और उनको यह भी पता होता है कि मुझे जिताना है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आपके भी जीवन में जब आपकी तकलीफ दिक्कतें कुछ परेशानियां आ गए तो समझ लीजिएगा कि भगवान मेरे साथ परीक्षा लिया जा रहा है दोस्तों, और आपको वो भगवान आपको जिताना चाहता है दोस्तों, ये आपको जिताना चाहता है। आपको भगवान जिताना चाहते हैं, तभी आप जीत सकते हैं। बोलता है ना, कामयाबी का मजा तो तब आता है दोस्तों जब लोग, आपके गांव समाज के लोग हारने का इंतजार कर रहा है। जब आप कामयाब बन के आते हैं और आप गांव लौट के जाते हैं, तब असली मजा आता है दोस्तों। कामयाबी का मजा तब आता है दोस्तों जो लोग आपके फेलियर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब कामयाब बन के जाते हैं, मुंह पे तमाचा मारते हैं, यार वाकई में ये तो बंदा साबित करके दिखा दिया, ये तो कमाल ही कर दिया, तब असली मजा आता है।
असली मजा तब आता है दोस्तों जब आप कामयाब बन के लौटते हैं। समझ पा रहे? समझ रहे दोस्तों? बाकी दोस्तों इतना ही, बाकी फिर कभी मिलेंगे दोस्तों। एक शायरी मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? और ये शायरी दोस्तों मैं सीडी लेवल पर बोला करता था। बोलता है, इतिहास के पन्ने का कोई उखाड़ नहीं सकता, सियार कभी शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता, और आया हूं इस ग्लेज में कामयाबी के झंडा गाड़ने, इस झंडे को कोई माकलाल उखाड़ नहीं सकता। इतना ही। जाते जाते हुए एक बात और मैं बोलना चाहता हूं। इस मीटिंग के दरमियान किसी मेरे भाई को या बहन को मेरे बातों से कुछ ऐसे वर्ड निकला हो जिससे आपको गलत प्रभाव पड़े, इस चीज को ध्यान को नहीं रखना है। अगर हमसे कुछ गलतियां हो तो हमें माफ करिएगा, लेकिन जो चीज आप सीखे हैं, सीखने के साथ अपने ऊपर लागू करना है। जीवन में आप कामयाब बन के लास्ट में यहां से आखिरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप घर लौटिए ना, आपके घर के, आपके रिलेशन के, आपके मोहल्ले के इंतजार कर रहा है दोस्तों कामयाबी का। और वो कामयाबी का इंतजार कर रहा है जो लोग बरसों से, महीनों से, कुछ महीनों से इंतजार कर रहा कि काश ये इंसान कामयाब बन के रहे। यस या नो? यस या नो? बाकी दोस्तों इतना ही।